मॉर्निंग बैंक निफ्टी लेवर्स। तो चलिए मार्केट की पल्स पकड़ते हैं। तो आज हम लोग हो चुके मार्केट में लेट। मैं यहाँ पर अवेलेबल था नहीं, लेकिन देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा बाइंग सेटअप बना था, अभी भी बन रहा है। तो थोड़ा सा क्या करेंगे, भर भर में ट्रेड नहीं लेंगे, छोटा सा अच्छे से सेटअप बनने देते फिर करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू जैसा मार्केट था, हम लोगों का बाइंग का प्लान था और मार्केट जैसा कर रहा है ये निकलेगा भी, ठीक है। आप मत समझो कि ये गिरेगा, अच्छा से निकलेगा। लेकिन पहले अच्छे से वेट करते हैं। अभी भी जस्ट मार्केट को देखना शुरू किए। जैसे हमें ट्रेड मिलता है हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा सा ट्रेड लेंगे। देखो अब ये जो चार्ट है ना, ये धीरे धीरे सेलिंग पे कन्वर्ट हो गया। कैसा सेलिंग पे कन्वर्ट हो गया कि मान के चलो अगर किसी ने यहाँ पर सेलिंग किया हो या फिर इस रेजिस्टेंस पे सेलिंग किया हो तो वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं। अब अगर यहाँ पर कोई सेलिंग कर रहा है, मान के चलो 58,300, उनका एसएल कहाँ पर होगा, कहीं साई के ऊपर होगा। और जो बहुत ही अच्छे ट्रेडर्स है वो क्या करेंगे, 500 के ऊपर एसएल देंगे। तो ऑल दो ये प्रॉफिट में बैठे तो आप और इन्हें टारगेट नहीं कर सकते। और ऊपर से क्या कर रहा है, निफ्टी सीपी से सपोर्ट ले रहा है, सेंसेक्स सीपी से सपोर्ट ले रहा है। तो लोगों को लगेगा कि मैंने यहाँ पर तो सेलिंग कर नहीं पाया, अब जब वो सपोर्ट रहे तो क्या पता बैंक निफ्टी भी घूम जाए। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक रैंडम ट्रेड लेंगे बाइंग साइड का, और जैसे मार्केट थोड़ा रिट्रेस करेगा फिर ये नीचे आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग अभी कुछ ना ही बाइंग करेंगे और ना ही सेलिंग करेंगे, अभी तो वेट करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर पोजीशन बना लेते हैं, क्योंकि जैसा मार्केट है और यहाँ पे सेलिंग करना बाइंग करना अच्छा नहीं होगा। तो अब देख पाओगे हम लोगों ने यहाँ पर एक पुट साइड का ट्रेड बनाया, जहाँ पर अभी हमें कुछ लॉस दे रहा है। अब डिस्कस करते हैं हमने यहाँ पर पुट ट्रेड क्यों लिया। देखो प्लानिंग था बाइंग करने का, बट मैं हो चुका था लेट, तो यहाँ पर और बाइंग कर नहीं सकते थे, ठीक है। नहीं तो देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सेटअप था, यहाँ पर बाइंग करके हम लोग टारगेट भी निकाल सकते थे। अब बात करें हमने यहाँ पर सेलिंग साइड में क्यों गया। देखो सेलिंग साइड पे जाने का सिंपल सा जो रीज़न है, मार्केट देखो ब्रेक डाउन कर चुका है, 200 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। अदरवाइज़ अगर इस मार्केट मोमेंटम को कंटिन्यू रखता है, फिर क्या है कि देखो 58,000 का लेवल है, तो कोई अच्छा बायर्स आ चुका है जिसने यहाँ पर पैसे लगाना शुरू किया और मार्केट को ऊपर ले जा रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ का पॉसिबिलिटी है, मैंने आपको जो कहा, अगर ये कंटिन्यू जा रहा है, इसका मतलब है कि 58,000 का लेवल है और वो अच्छा प्लेयर्स नहीं चाहते लोग यहाँ पर बाइंग करें, इसलिए वो देखो छोटा सा पहले क्या करें, अपना पैसा लगा के मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर नीचे होल्ड करके आ रहे हैं, फिर मैंने आपको जो कहा कि ब्रेकडाउन पे जैसे रैंडम सेलर्स आ रहे हैं, रिट्रेसमेंट को भगाए मार्केट नीचे। देखो बहुत टाइम बाद हम लोग अब कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट में आ रहे, प्रॉफिट तो नहीं, लॉस ही चल रहा है अभी कुछ 2000 का। बट देखो यहाँ पर अब क्या सिचुएशन है कि ये जो लेवल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। कभी कभी ऐसे लेवल्स को निकालता है मार्केट स्पाइक में, जैसे स्पाइक में निकालता है सेम उसी तरह स्पाइक में घूम जाता है, और वो जब घूमता है तो कंटिन्यू घूमता है, हमें वो चाहिए नहीं। और मार्केट में अगर ब्रेक डाउन करना है तो वो क्या करेगा, पहले बायर्स को लेगा तब नीचे आएगा, क्योंकि डाउन साइड पर अब एसएल बचा नहीं है। और बचा भी है, कहाँ पर बचा है, देखो यहाँ पर बचा है ना, 58,000 के नीचे बचा है। इस पोर्शन में कोई एसएल नहीं है, ये जो आपका पोर्शन मिल रहा है इस पोर्शन में कोई भी एसएल नहीं है, आपको एसएल मिल जाएगा नीचे इस लेवल के नीचे। तो अभी मार्केट अगर यहाँ पर कुछ बार्स को ऐड कर दे, जो भी स्कैल्पिंग जो भी कुछ कर रहे हैं उनका एसएल नीचे प्रेजेंट हो जाएंगे, फिर मार्केट धीरे धीरे आ सकता है। बट अगर ये कंटिन्यू फ्लो में फॉल करे, फिर क्या होगा, जैसे ब्रेक डाउन होंगे सेलर्स आना ऐड ऑन होंगे, और सेलर्स आएंगे फिर से रिट्रेसमेंट होगा, फिर नीचे आएगा, फिर रिट्रेसमेंट होगा, और जैसे कि कहा एसएल दूर है तो ये साइडवेज हो जाएगा। तो ऐसा तो कुछ चाहिए नहीं। मार्केट देखो जैसा कर रहा है, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं मिल रहा है सेलिंग पे। आप इस सेलिंग पे भी देख लो, ये जो सेलिंग आया था मार्केट पे, लगभग सेलिंग आया था 210 पॉइंट के आसपास, आपको एक भी ग्रीन कैंडल नहीं मिला। अभी भी जो सेलिंग आ रहा है इसमें भी आपको एक भी ग्रीन कैंडल नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट देखो जैसा कैंडल नीचे जा रहा है ना, ये जो स्पाइक में निकला कैंडल, मैं ये बात कर रहा था, स्पाइक में ब्रेकडाउन करता है, स्पाइक में घूमता है, तो ब्रेकडाउन ये कैंडल कर चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो ब्रेकडाउन ये कैंडल कर चुका है। यही डर रहता है मार्केट में, ये काम ना कर दे। देखो जैसे स्पाइक में ब्रेकडाउन किया, स्पाइक में घूमना भी चालू कर दिया, और अगर ये घूमे तो मैं आपको ये दावा से कह सकता हूँ मार्केट कंटिन्यू घूमेगा। ये चीज़ चाहिए नहीं। अगर ये हो जाएगा हम लोग के साथ तो हम लोग बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। देखो बात करते करते मार्केट में हमने जो डिस्कस किया मार्केट ने वो कर दिया। आप मत सोचो कि अब तो कहाँ जाएगा, नीचे ही जाएगा। अब ये नीचे नहीं आएगा, नीचे आ सकता था। कब तक आ सकता था, जब मार्केट बायर्स को लेके आ सकता था। अब जैसा कैंडल निकला और जैसा मार्केट में मैंने आपको समझाया कि ब्रेकडाउन करता है स्पाइक कैंडल से। अब देखो ये एक बहुत ही अच्छा सा स्पाइक कैंडल है, अभी आपको दिखाएगा तो रेड कैंडल, लेकिन क्लोजिंग करेगा ग्रीन पे, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं चलो चलो अब तो रिट्रेसमेंट हो गया सेलिंग करते। ये आपको क्या करेगा, शो करेगा रेड कैंडल, लेकिन क्लोजिंग के बाद आपको दिखेगा मार्केट ऊपर जाकर कहीं एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल पे क्लोज हुआ, और उस ग्रीन कैंडल को क्लोजिंग के बाद मार्केट में क्या किया, कंटिन्यू अब मोमेंटम पकड़ लिया।
कॉस्ट टू कॉस्ट में पोजीशन को निकाल सकते थे, लेकिन देखो अब वो भी नहीं हो सकता ना। हम आ चुके थे कुछ 1000 का लॉस पे, ये भी डिस्टेंस अब बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। सेंसेक्स का देखोगे तो सेंसेक्स में भी जो डिस्टेंस है ये भी बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। ये मार्केट की हैबिट होती है, एक ग्रीन कैंडल दे दिया, इसके अंदर रेड कैंडल दिया, लोगों को लगा मार्केट फॉल करेगा, जैसे रेजिस्टेंस लिया लोगों ने सेलिंग किया, ब्रेकआउट कर दिया। अब भी सेम कर रहा है कि मार्केट ने ग्रीन कैंडल दे दिया, एक रेड कैंडल दे दिया, लोग सोचेंगे अब तो फॉल करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। आपको ऐसे सिचुएशन पे कभी भी सेलिंग नहीं करना है। आपको जितना भी यहाँ पर ग्रीन कैंडल, जितना भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दे दे वो फिर से ब्रेकआउट कर देगा। जैसे आपको ये वाला ब्रेकआउट मिला, आपको ये ब्रेकआउट भी कन्फर्म मिलेगा, ठीक, कन्फर्म मिलेगा 110%। बट देखो जब लिमिट बचा हुआ है तो हम लोग पहले एग्जिट करेंगे नहीं, क्योंकि अगर मार्केट घूम जाता है उसमें ज़्यादा रिग्रेट बन जाता है कि हमने जब अच्छे पोजीशन पे हमने पहले एग्जिट क्यों ले लिया। जब इतना बड़ा लॉस देख हम चुके ही थे, तो अब तो ये तो जस्ट रिट्रेसमेंट पे घूम भी सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि मार्केट नहीं जा सकता। लॉस चल रहा है, चलने देते, जैसे मार्केट में क्या होगा, ब्रेकआउट होगा, हमें यहाँ पर कुछ लॉस मिल जाएगा। चलिए ट्रेडर्स, हम लोग का पोजीशन यहाँ पर निकल चुका है। कुछ देखोगे तो कहाँ पर निकला है, 9800 पे 70 पॉइंट का हमने सेल फिट कर दिया था, जो कि हिट हो चुका है। अब देखो हमने यहाँ पर सेलिंग क्यों किया था। सेलिंग करने का सिंपल सा जो रीज़न था, मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग हो चुका था, तो यहाँ पर जो भी सेलर्स आए थे मार्केट में उसका डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा था। अगर आप भी यहाँ पर सेलिंग कर रहे तो आपका एसएल मिनिमम इस लेवल के, या फिर और ज़्यादा अच्छा होगा तो 58,500 के ऊपर होगा। तो उस हिसाब से हम लोगों ने सेलिंग किया था। लेकिन हमसे छोटी सी जो गलती हो चुका था, मार्केट ने ये जो ब्रेकडाउन किया था तो रैंडम सेलर्स आ चुके थे बहुत सारे, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट ने रेड कैंडल देके फॉल कर रहा था। तो अब उन्हें निकालना इंपॉर्टेंट था। मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, देखो अच्छे से बायर्स को लिया, मार्केट नीचे आया। फिर से यहाँ पर जो ब्रेकडाउन हुआ, एक ये रिवर्सल साइन होता है जब भी मार्केट किसी लेवल को स्पाइक में निकलता है। तो यहाँ पर जैसा कुछ हुआ, मार्केट घूमना चालू किया। अब देखो जैसे जैसा टाइम स्पेंड होता है ना, तो सिचुएशन चेंज होने लगता है। तो अकॉर्डिंग टू उस सिचुएशन मार्केट को अभी ऊपर जाना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। हमने अपना पोजीशन अगर हम यहाँ पर दिखाए तो हमने 943 को लिया था, 1028 को एग्जिट कर दिया। प्लानिंग था बाइंग करने का, एनालिसिस में हमने जो प्लानिंग करके बैठा था, बाइंग करके बाइंग ही करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर जो था बाइंग बहुत ही अच्छा हो सकता था एकदम। देखो मार्केट यहाँ पे बाइंग करते अच्छा पॉइंट था, प्रीमियम में भी मुफ्त था, तो ये टारगेट हमें मिल सकता था। लेकिन हम जब मार्केट में आए तो ये मोमेंटम ऑल्दो हो चुका था, हमने थोड़ा सा लेट मार्केट पे एंटर किए, और जैसा सिचुएशन मिला हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रेड लेने की कोशिश किए, लेकिन मार्केट रिवर्सल में हम लोग ट्रैप हो गया। बट कोई दिक्कत नहीं, आज के दिन जो हुआ कल हम लोग क्या करेंगे, फिर फ्रेश माइंड में आकर ट्रेड करेंगे। तो चलो वीडियो एंड करते, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।